this is the right time to enter the Pakistani market because zero risk and upward potential is unlimited at least 80 to 100% अगले 2 से 3 सालों में। ये बात को आप लोग ज़हन में रखें कि जी के पाकिस्तान के अंदर फरवरी मार्च के अंदर सिंगल फिगर के ऊपर इंटरेस्ट रेट्स आ रहे हैं। आज ये बात मेरी लिख लें, 2025 is the best year for investing in Pakistan. कि पाकिस्तान के अंदर टूरिज़्म का आगे काम बहुत तेज़ी से होना है और इसके अंदर जो है वो हो रहा है। अभी आपको पता है कि जी गवर्नमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ने ग्लास ट्रेन चलानी है इस्लामाबाद पिंडी से मरी, राइट? सो ये जो चीज़ें हो रही हैं, जस्ट इमेजिन कि जी कि आपकी मेजर टूरिज़्म डेवलपमेंट होनी है आगे मरी, गलियात और इस एरिया के अंदर, राइट? और ये जब होती है सारा कुछ, तो इसके लिए आई थिंक आज अगर आप उन जगहों के ऊपर जो है स्पेशली टूरिज्म बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो दे आर अ गोल्ड माइन एट दिस मोमेंट, दे विल ऑलवेज रिमेन गोल्ड माइन। अब लाहौर के अंदर भी गुलबर्ग को क्यों हम करते हैं प्रेफर, क्योंकि गुलबर्ग अगेन एक टूरिज्म के लिए एक हॉट स्पॉट है। अब 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, आप तो ना मिला इधर लाख लाख रुपए का कमरा रात का, तो आप मुझे पूछ लीजिए ना, यहाँ पे आपको जगह नहीं मिली क्योंकि पूरे पाकिस्तान से लोगों ने आना है देखने। अभी तो देखें ना, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने पिछले 10-15 साल बहुत सफ़र किया है, बट नाउ द साइकिल इज़ ऑब्वियसली गोना, ये ऐसे नहीं होगा कि जनाब सारी उम्र जो टूरिज़्म और ये चीज़ें हमारी यहाँ पे नहीं होगी। अब अगले 5-10 सालों में आप देखेंगे कि टूरिज़्म विल रिटर्न होगा, इंटरनेशनल टूरिज़्म भी आएगा, आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रहा है। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो हैं ये दे आर गोना गो, तो इस तरह की जो टूरिज़्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिस तरह 66 इज़ आल्सो अ टैक्स या टूरिस्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट, इस तरह से फ्लैटीज जो है आपका वो टूरिस्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट है, टूरिज्म के ऊपर बेस्ड है। जैसे क्लाइमेट इज द क्लाउड भी आपकी तो ये तो हम बड़े अरसे से कह रहे हैं ना कि दिस इज द शॉर्ट टर्म जो रेंटल्स हैं, दैट इज अ प्लेस टू गो फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। अगर आपने रहना है तो वो आपने, सो फॉर एग्जांपल मैं अगर एक एग्जांपल दूं कि अगर आपके पास 15 मिलियन है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम इसको देख लेते हैं। सो राइट नाउ, अब ऑब्वियसली ये ऑप्शंस चेंज होते रहेंगे, बट आवर जॉब इज टू फाइंड द बेस्ट ऑप्शंस फॉर यू, राइट? सो इस वक्त हमारे पास फ्लैटीज में 128 का एक ऑप्शन पड़ा है, 1.28 करोड़ का, राइट? इसका तकरीबन 2 साल का पेमेंट प्लान है। आपको 1 साल के अंदर ये मिल जाता है तो यू आर गिविंग लाइक 70%, 8 मिलियन 9 मिलियन आप देंगे, आपको पोजेसन मिल जाएगा। या आप इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं और ये आप ले सकते हैं 10-11 मिलियन में। एक 15 का पड़ेगा, 1.15 का। अब आपके पास कितना बच गया? 3.5 मिलियन बच गया। नहीं नहीं, 3.5 नहीं है, 4.5, 4.5, 4.5 मिलियन से आपका क्लेमेटिस का एक यूनिट हो जाता है, डाउन पेमेंट हो जाती है। अगर वो 2-3 लाख रुपए का डाउन, इसका जो है इसकी तकरीबन हम ये बना सकते हैं कि 2-3 लाख रुपए की वो इंस्टॉलमेंट देता रहे टिल द टाइम ये पोजेसन में आ जाए। जब ये पोजेसन में आता है तो यहाँ से भी लाख 1.5 लाख रुपए रेंट आना शुरू हो जाएगा और उस इसके रेंट से और ये जो है टमाटर्स की पेमेंट होती रहे। सो देयर मल्टीपल ऑप्शंस डिपेंडिंग अपॉन, देखिए इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप जो भी इन्वेस्टर होता है ना, उसको एक बिल्कुल जिस तरह आप एक डॉक्टर को सारी चीज़ें बताते हैं, आपको क्लियरली बताना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मेरे लिए ईज़ी है, क्या नहीं। ओनली देन वी कैन फिगर आउट कि व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन एंड सॉल्यूशन फॉर यू। अगर आप छुपाते फिरेंगे, और छुपाने का मकसद वजह पता है क्या है? छुपाते क्यों हैं लोग? मसला ये है कि जी सारी उम्र तो यहाँ पे चोरों से पाला पड़ा है। तो अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के अंदर कि जनाब वो हम लोगों के अंदर, क्योंकि हमने ये वक्त के साथ साथ चीज़ें ख़राब कर करके लोगों का ट्रस्ट तबाह किया है ना। यहाँ पे हम बाहर निकलते हैं तो हर बंदा ये चल रहा होता है कि मेरे से कोई चोरी ना कर ले, मेरे से कोई चीज़ कोई ये छीन के ना ले जाए। आप रेडी वाला भी नहीं छोड़ता, फल वाला नहीं छोड़ता इस मुल्क में। अनफॉर्चुनेट है, बट दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द। अच्छा, दूसरी एक चीज़ जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये मैं बार-बार कर रहा हूँ और ये बात को आप लोग ज़हन में रखें कि जी कि पाकिस्तान के अंदर फरवरी मार्च के अंदर सिंगल फिगर के ऊपर इंटरेस्ट रेट्स आ रहे हैं। ऑलरेडी जस्ट टू गिव यू न्यूज़ कि जनाब मार्केट ऑफ रियल एस्टेट हैज़ स्टार्टेड मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। कराची की मार्केट हैज़ स्टार्टेड अ लिटिल बिट अपवर्ड ट्रेंड, राइट? अब इसी तरह से क्वेटा का आजकल एक हॉटस्पॉट मचा हुआ है, बट ऑब्वियसली द मेन इशू विद प्लॉट्स एंड फाइल सेक्टर इज, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि जो उसके ऊपर टैक्सेस लग के हैं, उसकी वजह से वो वाला इंटरेस्ट और चीज़ें आपको उधर देखने को नहीं मिलेंगे टिल द टाइम कोई एमनेस्टी ना आ जाए या कुछ ऐसा काम ना हो जाए। अगर वो आएगी तो सबको पता चलेगा और उसके बाद कुछ होगा, तो इसलिए आपको कोई वो उसमें हौश-पौश में करने की ज़रूरत है। बट द सेफेस्ट एंड द बेस्ट बेट यू हैव राइट नाउ इज़ टू मूव योर इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि आपके बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो ख़त्म होने की वजह से आपके पास बैंकों में पैसे रखना इज़ लाइक लूज़िंग मनी, एवरी डे यू आर लूज़िंग मनी।
और अभी रियल एस्टेट मार्केट ने जंप नहीं लिया है, राइट? 2025, आज ये बात मेरी लिख लें, 2025 इज द बेस्ट ईयर फॉर इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान। ये जो इस ट्रेंड के शुरू होने से पहले, बिफोर द, बिकॉज अगर आप ट्रेंड में जाकर खरीदेंगे तो देन यू विल मे बी मेक मनी, बट इट विल बी एक्सपेंसिव, राइट? बट 2025 इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, क्योंकि देखिए, जब स्पेशली यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपकी जो हाई रेंज में आप जाते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट भी चंक्स में कर रहे होते हैं, यू आर नॉट डूइंग इट अपफ्रंट, सो ये भी आपको बहुत बड़ा फायदा होता है। यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, लाइक सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज एक चीज लेता हूँ एंड द कॉस्ट ऑफ दैट थिंग इज, जिस तरह से वो कह रहे जी 35,000 है, ठीक है, एंड मैं अगले 2 सालों के अंदर जो है वो 15,000 देता हूँ, और 2 सालों के अंदर प्राइस में सिर्फ 35,000 से 45,000 होती है, बस इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे तो 15,000 के ऊपर 10,000 का रिटर्न मिल रहा है ना, मुझे तो इसके तो मैंने पैसे भी दिए ही नहीं, या अगर मैंने 20,000 दिया तो 50% रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट, वो जो हम कहते हैं ना कि दिस इज व्हाट एक्चुअली जो आपकी ये कहते हैं, दिस इज प्लेइंग विद द लेवरेज इन रियल एस्टेट। जिससे आप लेवरेज लेते हैं ना स्टॉक्स में और चीज़ों के अंदर, इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ, यू नो दैट दिस इज गिविंग यू लेवरेज, बिकॉज इस वक्त आप इन्वेस्ट कर रहे हो, यू नॉट इन्वेस्टिंग 35,000 रुपीज, you're just investing a little bit chunk of it. So this is the right time to invest in Pakistan, and even for a lot of people जो पिछले साल या 1.5 साल, I mean Dubai, no doubt Dubai is growing, Dubai has a lot of potential, और दुबई के अंदर आगे भी चल के जो दुबई के स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं, दे आर वेरी गुड। टू बी ओपन, लेट्स एनालाइज वन थिंग एज वेल, वो ये है कि दुबई's market for the last 3-4 years has been going up and up and up and up. और ultimately at some point in time you start feeling like कि यार अच्छा नहीं, saturation जो है ना वो kick in करना शुरू करेगी। उसके अंदर मेरे ख्याल में as of now Dubai can be an option for diversification at this point in time, but it cannot be an option for कि जी कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट से मैं उधर से कमा लूंगा, राइट? सो यू स्टिल नीड टू इन्वेस्ट इन दुबई, यू कैन नॉट, बट एज एन इन्वेस्टर अगर आज आप मेरे से बात करेंगे तो पाकिस्तान हैज ब्राइटर चांसेस देन दुबई इन द नेक्स्ट 2 years टू मल्टीप्लाई योर इन्वेस्टमेंट्स देन दुबई हैज। पहले की बात कुछ और थी, राइट? चीजें बदलती हैं, एंड एज अ कंसल्टेंट इट्स अ जॉब टू इन्फॉर्म पीपल। सो आई बिलीव कि दुबई's इन्वेस्टमेंट यू नाउ हैव टू लुक एट अ डिफरेंट एंगल रेदर देन, क्योंकि हम यहीं पे बैठे थे 1.5 साल पहले, हम कहते थे दुबई जाना है, बट नाउ अब 1.5 साल के बाद बिकॉज वी आर कंसल्टेंट ना, ਅਸੀਂ दुबई ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, एज इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट you have to be, you know, a little bit, even if it's your country, you're talking about making money for people and for yourself, so उस मामले में सिर्फ आपका रिश्ता जो है ना वो एक के साथ है, पैसे के साथ, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान में पैसा नहीं बन रहा है तो बाहर लेके जाना चाहिए, फाइन, मेक सेंस। लेकिन अब पाकिस्तान के चांसेस आर लुकिंग वेरी ब्राइट इन द नेक्स्ट ईयर और 2 years, सो पुटिंग योर मनी इन पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ वैसे यू हैव मनी, यू वांट टू हैव एन अपार्टमेंट देयर, यस बाय इट, यू हैव स्पेंट, और अगर आपके पास जो है वो 50 करोड़ रुपया है तो उसमें से 30 करोड़ पाकिस्तान में लगा के 20 करोड़ रुपया आप बाहर लगा दें, दैट मेक सेंस एज वेल। लेकिन हुन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ हैगा ही सारा 8-10 करोड़ रुपए, एंड देन यू से कि मैंने सारा बाहर ही ले जाना है यहाँ से, और यहाँ से निकल के मैंने उसका नहीं, इट कैन रियली हर्ट एज वेल, यू नेवर नो। सारी उम्र ऐसे ही लोग कहते रहते हैं कि जब मार्केट जब ऊपर जाती है कभी नीचे नहीं आएगी, जब नीचे जाती है तो कभी ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन ये साइकिल जो है ये रिपीट होते रहते हैं। कोई ना कोई ट्रिगर्स आते हैं, अननोन ट्रिगर्स होते हैं जो नहीं पता चलता, अचानक आपको सुबह नहीं पता चलेगा जी कि क्या हुआ था 2008-7-8 के अंदर, कौन सी कंपनी कोलैप्स की थी, तो जो इसके बाद जो सारा वो ट्रिगर हुआ और हाउसिंग का क्राइसिस आया, तो यू नेवर नो, कोई भी एक चीज़ ट्रिगर करेगी जो इकोनॉमी को, वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर कोई चीज़ ऐसी हुई या सारा कुछ हुआ, स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, कोई इंसिडेंट हो गया, उन लोगों का जनाब रुक गया, फोकस रुक गया, चीज़ें रुक गई, सारा कुछ हो गया। हालांकि ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स लॉन्ग टर्म के अंदर दुबई इज ऑल्सो, यानी आई एम वेरी बुल ऑन दुबई, ये नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, देयर इज अ शॉर्ट टर्म, देयर इज अ मिड टर्म एंड देयर इज अ लॉन्ग टर्म। So in long term, I am still very positive as far as Dubai is concerned. Short term में मैं दुबई के बारे में थोड़ा सा, not that I'm negative, but if comparing, देखिए
मैं आपको आज एक चीज़ बताता हूँ, ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखें, ज़िंदगी के लिए असूल रखिएगा। हर चीज़ के ऊपर ये अप्लाई कर सकते हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, बट इफ यू वांट टू डू समथिंग, उसको एनालाइज़ करें कि उसमें रिस्क कितना है और प्रॉफ़िट कितना है, या फ़ायदा कितना है, एडवांटेजेस क्या हैं, राइट? आप ये हमेशा करते हैं ना? सो लेट्स सपोज़ कीजिए कि इसको आप ईज़िली स्केल ऑफ ग्राफ बना लें। व्हाट डू आई सी, राइट? सो लेट्स सपोज दुबई का ग्राफ, आप लोग मुझे बताएं व्हाट डू यू सी, दुबई की जो आज की मार्केट है, व्हाटएवर, देखिए आप हमेशा डिसीजंस अपने इंट्यूशन पे करते हैं और चीज़ों पे करते हैं स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। व्हाटएवर दुबई मार्केट इज डूइंग, जो भी उसके आप पढ़े मार्केट नॉइज को या लोगों की लोगों की बातों को ना छोड़ दें, बट डू यू थिंक कि जी कि दुबई के अंदर प्रॉफिट और रिस्क 50-50 है, 40% रिस्क है, 30% रिस्क है, 60% रिस्क है, क्या रिस्क है? सो लेट्स सपोज दिस इज रिस्क, दिस इज प्रॉफिट, क्या रिस्क आपको नजर आता है? 30% नजर आता है, 40% आता है, 50% आता है? सो लेट्स मेक इट इन एवरेज के जी के इसका मतलब ये आप नॉर्मल लोग हैं ना? सो अगर अनॉर्मल लोग ये बात कर रहे हैं, मतलब है 30 to 40% के बीच में तो है ना? So that's the sentiment building. That is how sentiments work. People don't understand it, but this is how sentiments work. And sentiments sometimes pull prices down because the number of people who believe that the prices are going to fall, it will fall. So still okay, fine, we agree कि 50-50 तक तो पहुंच गए अभी हम। जनरली ज्यादा कंसेंसस है कि 50-50 पे सारे लोग सोच रहे हैं, तो अभी शायद थोड़ा सा और टाइम लगेगा, लेकिन चले, दैट मीन्स, तो ये इस तरह से काम किया जाता है ना। तो अब लेट्स सपोज कि हम कहते हैं ये 50, ये 5 है। अच्छा, प्रॉफिट कितना देख रहे हैं आप उसके अंदर? 30, 40, 50% प्रॉफिट इन द नेक्स्ट 2-3 years। चलो, तो इसके अंदर में एवरेज में 5, तो 50% रिस्क है, 50% प्रॉफिट है। नहीं, रिटर्न तो भी अच्छा है, लेकिन रिस्क भी मीडियम रिटर्न नहीं है ये। दिस इज वेरी हाई रिस्क, दिस इज वेरी हाई। मुझे बताएं कि इसका मतलब ये दिस इज अ गैम्बल राइट नाउ, दिस इज लाइक फ्लिपिंग अ कॉइन, दिस इज एग्जैक्टली बिकम अ फिफ्थ, इट इज नॉट 50-50 चांस, लाइक फ्लिपिंग अ कॉइन के हेड्स और टेल्स, प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। आप फिर इससे बेहतर या आप ये कर लें, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, हेड्स आया तो ऊपर जाएगी, टेल जाएगी तो नीचे जाएगी उस, ठीक है? तो वो टॉस कर लें, ठीक है? अब दिस इज़ हाउ यू सी कि जनाब आपने इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस कैसे करना है। अब इसी तरह से अब यही बात मेरे पास आ जाए, पाकिस्तान के अंदर आप क्या इस वक़्त क्या रिस्क देख रहे हैं नीचे जाने का? चलें हम 10% फिर भी कर लेते हैं। नहीं सर, ज़्यादती है। अच्छा वाह! सही है वैसे। अच्छा, प्रॉफिट का क्या आप देख रहे हैं? 60 से 80% देखें भी सारे सेंटीमेंट भी है। सो दिस इज़ वेयर वी सी आवरसेल्व्स, रिस्क इज़ लाइक less than 10%, so this is the graph, the decision is made. भाई, where should I invest? Zero risk, only profit. I'm not risking anything. मुझे नहीं पता है, मैं आपको बात बता देंगे, वो लोग ऐसे कहते हैं मैं कोई नाउज़ुबिल्लाह मुझे कोई वही तो नहीं आती ना कि मैं बता दूं कि 3 साल के 2 साल के बाद दुबई की मार्केट ने किधर जाना। आप तो फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, एनालिटिक्स के ऊपर बात करते हैं, तो मेरा तो सिंपल सा फार्मूला है कि जी के जिस भी बंदे से आप पूछें, दुबई के बंदे से ही पूछेंगे, जिससे भी पूछेंगे, और दाएँ बाएँ कितने भी एस&पी ने अभी रिसेंटली अपनी रिसर्च में कहा कि जी के 15 से 18 महीनों में दुबई की जो रेंटल मार्केट है वो क्रैश करेगी, करेक्शन आएगी। ठीक है जी? ये सारे लोग स अब वो लोगों का सेंटीमेंट बिल्ड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये बड़े लेवल के ऊपर ये भी गेम प्लान होता है, कि लोगों का सेंटीमेंट बिल्ड किया जाता है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स ने एंटर होना होता है जब मार्केट नीचे आती है। तो छोटा प्लेयर बेचारा जलील होता है, उन्हें समझ नहीं आती। अब हम आपको ये कह रहे हैं कि इफ यू वांट टू इन्वेस्ट लाइक प्रोस, दिस इज द राइट टाइम टू एंटर द पाकिस्तानी मार्केट, बिकॉज जीरो रिस्क एंड अपवर्ड पोटेंशियल इज अनलिमिटेड, एटलीस्ट 80 to 100% अगले 2 से 3 सालों में है ही है, होना ही होना है। सो आपके सामने मुझे बता दें, अगर इफ यू कैन से कि नहीं ये मेरी चीज़ गलत है, एनीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो एज वेल, प्लीज कमेंट ऑन इट कि ये इस तरह से इसको एनालाइज करना और प्लान करना कि जनाब आपने किधर जाना है। तो मेरे लिए तो डिसीजन मैंने नहीं बनाया, मेरे लिए डिसीजन मेरे लॉजिक ने बना दिया। बट येस, एट द सेम पॉइंट इन टाइम, इफ आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, येस आई वांट टू, अगर आपके पास पाकिस्तान में 1 अरब की प्रॉपर्टी है, तो यार गो एंड यू शुड हैव समथिंग इन दुबई। ठीक है जी? अगर पाकिस्तान में आपके पास 20 करोड़ की या आपके 5-6 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा, ले ले एक अपार्टमेंट, वो दैट विल नॉट किल यू, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मैं उधर भी बोल रहा हूँ, अभी हो सकता है करेक्शन आ जाए, साल बाद आ जाए, 2 साल के बाद आ जाए। असल में आपका साइकिल ठीक नहीं बनेगा, लोग इस बात को नहीं समझते। अल्टीमेटली वो प्रॉपर्टी तो भी कुछ नहीं होगा ना, 2 साल 3 साल के डाउन पीरियड के बाद दोबारा वो ऊपर चली जाएगी। लेकिन आपका टाइम पीरियड, पैसा ज़रा ज़्यादा देर के लिए स्टैग्नेंट हो जाएगा और स्टक हो जाएगा। सो इट इज़ बेटर कि अभी की बजाय ज़रा प्रॉपर्टी मार्केट गिरने दें। ठीक है जी? अगर आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो।
अगर आपने वैसे करना है कि डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, तो देन इट्स स्टिल अ वेरी गुड मार्केट। आप उसके अंदर अपने आप को, क्योंकि यहाँ से जो आप ग्रोथ कर रहे हैं ना, आप ओवरऑल पोर्टफोलियो को देख लें, तो आपको ये 30% जो आपका 60 लेकिन 60-70% अपना जो पोर्टफोलियो है ना, वो पाकिस्तान में रखा है। 30% से ऊपर या 25 टू 30% से ज़्यादा दुबई में इस वक़्त ना लगाएँ, तो मेक श्योर कि आपका पोर्टफोलियो जो है, वो कहीं किसी करेक्शन के अंदर ना आ जाए। बाकी या अल्लाह, या किस्मत, या नसीब, फ्यूचर का हाल, ग़ैब का इल्म अल्लाह ताला के है, हमारे पास नहीं है। हम तो अपनी कोशिश करके जो मैक्सिमम हमारे ज़हन में हमारा नाक़िस ज़हन हमें बताता है, हम वो चीज़ बात कर रहे हैं।